Namaste to all of you. Dear student, as per your online test, tomorrow is 5th September, Sunday. Your Sunday online test, Maths, Hindi or English. This test will be conducted on the your WhatsApp. ये आपका टेस्ट WhatsApp पे होने वाला है इस बार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इंटरएक्टिव हो रही है. तो डियर स्टूडेंट, योर पोर्शन इज triangle and its property and congruent triangle. So at first we discuss as the state of the congruence condition. तो सारे बच्चे के पास बुक्स है. अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कहूँ कि कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का आप स्टेटमेंट दो, ऑनलाइन के कोई बच्चे हमारे साथ बता सकते हैं? ऑनलाइन क्लास में जो जुटे हुए हैं हमारे बच्चे, जैसे मेरा क्वेश्चन है आपके पास कि you state as congruence condition. If you open your page number 169, all of you open your page number 169. कोई बच्चे उसको रीड आउट करेंगे आप में से? Stand up. एक मिनट. यहाँ पे जो कंडीशन आपके पास दिए हुए हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री corresponding sides of the other triangle, this is known as congruent condition. तो ये आपका जो है ये पेज नंबर 169 का, इसमें आपका कंडीशन क्या है? एस. इसको आप रिमेंबर करोगे. फिर नेक्स्ट आप निकाल लो पेज नंबर 173. उसमें जो कंडीशन है आपका एस और पेज नंबर 173 में जो लास्ट में दिया हुआ है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू corresponding sides and the included angle of the other. Here meaning of included angle as if you draw a triangle ABC, आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया PQR, where AB is equal to PQ and BC is equal to QR. तो आपका जो ये दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC, आप चल रहे हो ABC यानी AB इक्वल है PQ का, तो PQR एंड ट्रायंगल PQR. Two sides is already given, AB equal to PQ and BC equal to QR. Here included angle कह रहा है कि जो दो साइड आप लेते हो, दोनों साइड का जो कॉमन एंड पॉइंट आएगा
जैसे इस ट्रायंगल में कौन सा साइड लिया है, एबीसी में ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या नजर आ रहा है, बी। तो हेयर बी इज नोन एज देयर इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, बी क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल। और इसमें लिए हैं पी क्यू और क्यू आर, तो हेयर क्यू इज देयर इंक्लूडेड एंगल, दैट मीन्स इन ट्रायंगल एंगल बी, इन ट्रायंगल एंगल क्यू। तो ऐसे एस ए एस में यही बात कर रहा है कि व्हेन इन टू ट्रायंगल having two sides and their included angles are equal respectively to the other triangle as two sides and their included angle, दोनों में included angle। इसके अलावा अगर कोई एंगल दे दिया, जैसे दो साइड दे दिया और आर दे देगा आपको इक्वल है बी के बराबर, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं, आर इसका इंक्लूडेड एंगल नहीं है इसलिए वो नहीं होगा इसमें। अभी अभी बताया ना कि जिस ट्रायंगल का दो साइड आप लोगे, जैसे हमने ट्रायंगल ए बी और बी सी लिया, तो ए बी और बी सी में आप देखो कॉमन वर्टिसेस क्या है, वहाँ बी कॉमन हो गया तो बी पर वो इंक्लूडेड एंगल बनेगा। जो भी ट्रायंगल का एक ट्रायंगल का साइड लीजिएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर निकाल लीजिए, 178, पेज नंबर 178, हेयर ए एस ए। अब जिस तरह से एस ए एस में ए एंगल जो है एंगल, दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल, सिमिलरली यहाँ एस जो है यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड। इसमें क्या है कि जो साइड पे आप लेंगे उसी पे दोनों एंगल आना चाहिए। मान लो अगर हम ले रहे हैं ए बी साइड ले रहे हैं उसका, तो ए बी पर ही एंगल रहना चाहिए, एंगल ए और बी जो है ए बी पे रहना चाहिए। तो यहाँ पर पेज नंबर 178 में क्या है, ए एस ए, इसमें कैसे करेंगे, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड and the included side of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other triangle, this is called ASA condition। तो इस पे हम जो अभी आप लोगों के साथ इतना जो डिस्कस कर रहे हैं कि वन क्वेश्चन मस्ट बी कम एज द स्टेट योर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एक क्वेश्चन इससे रहेगा। तो चारों आप याद कर लोगे तो चारों में से कोई भी रहेगा तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपका है आर एच एस, जो पेज नंबर 183 पेज नंबर में जो आपका कंडीशन है आर एच एस। आर एच एस कंडीशन क्या कह रहा है कि टू राइट ट्रायंगल, इसमें पहले ही क्लियर है कि टू राइट ट्रायंगल are congruent if the hypotenuse and the one side of the one triangle are respectively equal to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle। मीन्स अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो कंडीशन फिक्स है, 90 डिग्री फिक्स है और उसका हाइपोटेनस फिक्स है। दूसरे ट्रायंगल में भी राइट एंगल और हाइपोटेनस फिक्स है। तो केवल इसमें अगर मान लो ये साइड है तो हो सकता है ये भी साइड इसका इक्वल हो, वो ऑर्डर चेंज हो सकता है इसमें, ठीक। तो एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताया कि जो चारों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कंडीशन है उसको याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में आप लोगों को 1 बाय 1 करके हम पूछेंगे। आप टेस्ट में तो लिख लोगे, हम पूछ के देखेंगे कितना बच्चा जवाब दे पाता है, ठीक है ना। यस, आरएचएस में क्या कर रहा है, फिर से एक बच्चा उधर से क्वायरी कर रहा है कि आरएचएस फिर से बताए।
RHS कंडीशन किस में कंपेयर होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। वह कंपेरिजन केवल और केवल राइट ट्रायंगल में होगा। ठीक, राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में अगर किसी का हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल है, तो निश्चित है लगभग RHS कंडीशन ही उसमें आपका यूज होगा। तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस एनी वन साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ टू साइड आर इक्वल टू द अदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय द RHS कंडीशन। तो इस स्टेटमेंट को सारे बच्चे लर्न कर लीजिएगा। और नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन आपको हम लोगों ने रिवाइज भी कराया था, जो कि आप लोगों को बताया था कि इन फिगर अप्रॉक्सीमेटली टू कंडीशन इज ऑलरेडी मेंशन। एक फिगर दिया हुआ है, कोई भी फिगर दिया हुआ है तो दो कंडीशन ऑलरेडी मेंशन रहता है आपका, और एक कंडीशन को आप लोग फिगर से ढूंढो, प्रॉपर्टी से ढूंढो, जैसे भी ढूंढो। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं जाते हैं हम लोग। पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन इसका हम करते हैं। पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 1। Here question is given ABC एक triangle and AD is altitude, that means AD is perpendicular on BC. Here given ABC is isosceles triangle. Given in triangle ABC, AB equal to AC, AB equal to AC given, and AD is altitude। तो एल्टीट्यूड को आप परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो T उल्टा, AD is altitude on BC। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो। तो कहता है इसमें क्या, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD। ये हमको चेक करना है बाय फिगर। here AD is perpendicular, that means this is 90 degree on both sides, and AB is given to AC, AB is equal to AC। तो 90 डिग्री आपको मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, दो कंडीशन मिल गया ना। अब एक कंडीशन आपको ढूंढना है, क्या इक्वल हो सकता है। तो एक कंडीशन में बचता है BD और AD, इसमें बचता है DC और AD। BD और DC को तो इक्वल हम नहीं लिख सकते हैं, दिया हुआ भी नहीं है, कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन AD के बारे में तो कह सकते हैं ना, कॉमन है दोनों में, एक फिगर में छुपा हुआ था, उससे ढूंढ लिया। AD इज इक्वल, तीनों कंडीशन मिल गया, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया और एक साइड मिल गया, यानी ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें केवल क्या लिखना है आपको, यस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD, और फिर लिखा हुआ है वाई, तब लिख देना है बाय RHS कंडीशन। क्यों कॉन्ग्रुएंट, बाय RHS कंडीशन। बाय RHS कंडीशन क्या है, तो फिर सेकेंड में पूछ रहा है राइट 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड टू आंसर 1। तो सबसे पहले हम मैचिंग पार्ट में इसका लिखते हैं, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन अगर देना चाहते हो तो रीजन दे दो कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC,
This is your first condition. Next condition is your AB equal to AC. This is hypotenuse. ये क्या है हमारा दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB इक्वल टू AC के थ्रू. और नेक्स्ट इज योर AD इक्वल टू AD. दिस इज द कॉमन. ये आ गया ना फर्स्ट कंडीशन इसका. A नंबर, B नंबर, C नंबर. A में 90 डिग्री, B में हाइपोटेनस और C में एक साइड. C में एक साइड. तो RHS का तीनों कंडीशन आ गया. लास्ट बेंच बना नहीं रहे, लास्ट बेंच बना नहीं रहे हैं आप. और थर्ड कंडीशन इसने पूछ रहा है क्या इज इट ट्रू से BD इज इक्वल टू CD. थर्ड में कह रहा है यस BD इक्वल टू CD. अगर ट्रायंगल कन्वेंट हो गया तो रेस्ट पार्ट उसका सारा आपस में इक्वल होगा. तो उस ऑर्डर को आपको पहचानना होगा कैसे हम लिखेंगे. फिर पूछ रहा है व्हाई, क्यों. तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय CPCT corresponding part of congruent triangle. corresponding part of. तो कोई भी फिगर है उस फिगर के थ्रू आप सर्च करके देख सकते हो क्या कि उसमें क्या कंडीशन आपका है. आगे बढ़ें. क्या ये फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन का, ये सेकेंड, ये थर्ड. इसमें कह रहा था तीनों कंडीशन लिखने के लिए, वो लिखा हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग आ रहा है कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में क्या हमें करना चाहिए. नहीं तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो ट्रायंगल का जो हमारा फर्स्ट ही प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में स्टेटमेंट कहेगा लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे कि इन ए ट्रायंगल exterior angle of a triangle is equal to the opposite interior sum of the opposite interior angle. क्या पेज नंबर 142 में जो स्टेटमेंट है आपका. ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी टोटली हमारा लर्निंग जो है वह याद करने पे लास्ट में जो हमारा दिया है मीडियन, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब याद करने की चीज़ रहती है. सबको थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज करने का कोशिश करोगे. जितना होता है उतना. आर्यन 7B अभी तक किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो बोल दिया जाए एक बार, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं.
चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी, उत्पल और अमन, अगर बात करने में लगोगे उत्पल, नुकसान तुमको होगा। Listen, here angle ACD is your exterior angle. ACD यहाँ पे क्या है आपका? एक्सटीरियर एंगल। एंड these two, जो दोनों टच ही नहीं कर रहा है इसके साथ, these two एंगल यानी एंगल A और B is known as इंटीरियर अपोजिट एंगल। कौन कौन हो गया? एंगल ए और बी। तो सी का नाम क्या हो जाएगा इसके अनुसार से? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। ये सारे नाम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में। और इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है? एंगल ए सी डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर सी के नाम में आप तीनों वर्टेक्स का यूज किए हो और बाकी में आप सिंगल उसके वर्टेक्स से डिनोट कर दिए हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सी पे आपका दो एंगल बन रहा है दोनों साइड। तो अगर आप केवल सी लिखोगे तो वह आइडेंटिफाई आपका नहीं करेगा किस साइड को आप बता रहे हो। तो इस कारण से आपको वह एंगल जो बन रहा है उस पूरे वर्टिसेस का यूज होगा। ए सी डी लिखिए या बी सी डी लिखिए, बी सी ए लिखिए, ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो। और बाय प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपका कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कह रहा है उसमें? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया आपका? एंगल ए सी डी इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, एक क्वेश्चन भी कर देते हैं हम लोग, इसको साफ कर दें। सबसे ज्यादा क्लासरूम मैं ही गंदा करता हूं, नहीं? दीपक, आपकी सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। इरेज करूं अब? इधर कर। किसी बच्चे का मैथ्स क्लास का कुछ कंप्लेन भी है? अगर मैथ्स क्लास का कंप्लेन नहीं है तो अच्छा, कोई यस सर बोला है तो कंप्लेन बता दीजिए। और जो बच्चे हमें पुकार रहे हैं कि कंप्लेन नहीं है तो वो बच्चे का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं? कंप्लेन है तो बताइए, और अगर कंप्लेन नहीं है तो रिजल्ट अच्छा करके बताना पड़ेगा आपको।
Listen. Here all the measure of interior angle of triangle is given. All the measure of interior angle of a triangle is given. You find out their exterior angle. You find out their exterior angle. अब कोई बच्चे हमारा इसका सम F मैंने यहाँ क्या दिया है कि इंटीरियर एंगल आपको दे दिया है 50, 60, 70. इसको ऐड करके देख लीजिए कहीं 180 से ज्यादा नहीं आ रहा है. 180 ही है ना. अगर अंदर में कुछ ऐसा लिख दोगे 180 से कम या ज्यादा तो क्वेश्चन ही पहला रॉन्ग हो जाएगा आपको. अब यहाँ देखो ACD निकाल रहे हो तो इसके ठीक बगल वाले एंगल को छोड़ दो, 60 डिग्री को छोड़ दो और F है जी F. अब मैंने कहा कि ACD का वैल्यू तो केवल उसका इंटीरियर एडजेसेंट को छोड़ दीजिए और एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो गया 50 और 70. तो ACD का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 प्लस 70 120 डिग्री. अगर मैंने कहा BAE का वैल्यू निकाल लो, आप इसका वैल्यू बताओ क्या होगा. 130 डिग्री. और इसके बाद अगर हम पूछें इसका वैल्यू बताओ CBF में 70 छुप जाएगा. 50 प्लस 60 डिग्री कितना आ गया. अब तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. और इस दोनों तीनों का सम बताइए कितना आ रहा है. तीनों का सम आपको आ रहा है 360 डिग्री. दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगॉन में चाहे वह ट्रायंगल हो और चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो 1 2 3 4 इस सब का सम क्या होगा 360. चाहे वह पेंटागन हो. चाहे वह पेंटागन हो सभी का सम 360 डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री और सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट इज योर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी. आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि if in a triangle two sides of a triangle are equal then triangle is known as isosceles triangle and the angle opposite of the equal sides are equal. और उसी का उल्टा if in a triangle two angles are equal then the triangle is isosceles. The opposite side of the equal angles are also equal. ओके. इस पे भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जरा. इसमें हम चलते हैं इसी को क्वेश्चन नंबर 1.
क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रायंगल ए वर्टिकल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक फिगर बना दीजिए और वर्टिकल एंगल इज गिवन 110 डिग्री। तो फाइंड द बेस, सॉरी 100 डिग्री है, ओके ओके, 100 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल। हियर in triangle ABC, AB equal to AC, so AB का अपोजिट एंगल क्या हो गया C और AC का अपोजिट एंगल हो गया B। तो लेट एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने X। तो नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री का, इस क्यों लिख रहे हो इसको? तो यहां पे आप लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो जी एंगल सम प्रॉपर्टी उसको लिखना पड़ेगा आपको, क्यों उसको लिखे आप तो बताना पड़ेगा। यहां क्या हो गया 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो x इक्वल टू 80/2, तो 40 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 40 डिग्री। सो बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 40 डिग्री ईच। लास्ट में स्टेटमेंट थोड़ा डाल देना है आपको, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को देखो कितनी बार मैंने रिवाइज करवाया है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रहनी चाहिए थी। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में क्या था, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मैंने डिफरेंस पर भी बताया था और सम पर भी बताया, जिसमें आपका लास्ट क्वेश्चन